प्रबंध सूचना प्रणाली या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट 2। जैसा कि हमने अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत चर्चा की थी कि प्रबंध सूचना प्रणाली में प्रबंध के विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु समंक एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें काट छाँट या जोड़ तोड़ करके सूक्ष्म एवं संकलित किया जाता है और उनको संबंधित अधिकारियों को उचित समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। सूचनाओं को उपलब्ध करवाने के लिए दस्तावेज, विवरण या प्रतिवेदन के रूप में सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। इसलिए आज के हम इस लेक्चर में प्रतिवेदन के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्ट्स 3 तरीके के आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है। उद्देश्य के आधार पर, निहित तथ्य अथवा प्रबंध सूचना के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रयोगकर्ता अथवा उद्देश्य के आधार पर। प्रयोगकर्ता अथवा उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार की रिपोर्ट होती है, आंतरिक प्रतिवेदन और बाह्य प्रतिवेदन। आंतरिक प्रतिवेदन या इंटरनल रिपोर्ट, ये प्रतिवेदन व्यवसाय के आंतरिक प्रबंध एवं नियंत्रण की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रबंधकों को योजना एवं बजट बनाने तथा व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इन प्रतिवेदनों के प्रारूप, इनमें दी गई सूचनाएं तथा भेजने का समय प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको अनौपचारिक प्रतिवेदन भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवेदन जो होते हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं। सामान्य प्रतिवेदन यानी जनरल रिपोर्ट, ये प्रतिवेदन व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों तथा एक निश्चित अवधि से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको रूटीन या टाइम बॉन्ड रिपोर्ट्स भी कहते हैं। व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार इन्हें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक अवधियों के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर जो गतिविधियां शामिल होती है वो इस प्रकार है: उत्पादन मात्रा, कच्ची सामग्री, निर्मित माल, स्कंद इत्यादि। या लागत प्रतिवेदन, जैसे प्रति इकाई लागत, प्रक्रिया लागत, परिचालन लागत आदि। या विभागीय गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन, जिनमें वास्तविक निष्पादन की बजट समंकों से तुलना कर वेरिएशन को दर्शाया जाता है। रोकड़ बजट, उत्पादन बजट, पूंजीगत व्यय बजट तथा अनुसंधान व्यय से संबंधित बजट इत्यादि। विक्रय प्रतिवेदन, जिसमें आदेशों की सूचनाएं दी जाती है। श्रम, मशीनों इत्यादि के उपयोग से संबंधित रिपोर्ट। व्यवसाय के डिफरेंट फंड्स के लिए रिपोर्ट, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट। वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन, जैसे लाभ हानि खाता, चिट्ठा इत्यादि। ये सभी जनरल रिपोर्ट्स हैं जो कि व्यवसाय में तैयार की जाती है। दूसरी रिपोर्ट्स आंतरिक प्रतिवेदन में होती है, विशिष्ट प्रतिवेदन या स्पेशल रिपोर्ट्स। ये प्रतिवेदन प्राय किसी विशेष समस्या या नीति से संबंधित होते हैं। इन प्रतिवेदनों के लिए विभिन्न क्रियाओं जैसे इंजीनियरिंग, मार्केटिंग इत्यादि में समन्वय होना चाहिए। उच्च प्रबंध की नीति निर्धारण, विशेष निर्णय, योजना बनाने आदि के लिए इस प्रकार के प्रतिवेदन बनाए जाते हैं। ये प्रतिवेदन किसी समस्या विशेष पर किए गए अध्ययन के तथ्य प्रस्तुत करता है, इसलिए ये अन्वेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। इस प्रतिवेदन का प्रारूप समस्या विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये प्रतिवेदन प्रबंध के निर्णय में सहायक होते हैं। सामान्यतया इस प्रकार की समस्याओं के लिए ये प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, जैसे उत्पादन कार्य में विलंब, मशीन के टूट फूट के कारण उत्पादन पर प्रभाव, श्रम समस्याएं, क्रय बनाम निर्माण के निर्णय, प्रतिस्थापन संबंधी निर्णय, संपत्ति के लीज अथवा क्रय संबंधी निर्णय, नए उत्पाद के उत्पादन का निर्णय, किसी विभाग को बंद करने संबंधी निर्णय, वित्त पूर्ति के सर्वोत्तम साधनों का निर्णय,
बाजार अनुसंधान, पूंजीगत व्यय से संबंधित निर्णय इत्यादि। तीसरे प्रतिवेदन जो कि आंतरिक प्रतिवेदन की श्रेणी में आते हैं वे प्रबंध स्तरीय प्रतिवेदन हैं। प्रबंध स्तरीय प्रतिवेदन भी 3 तरह के होते हैं: उच्च स्तरीय प्रतिवेदन, मध्यम स्तरीय प्रतिवेदन और निम्न स्तरीय प्रतिवेदन। उच्च स्तरीय या टॉप मैनेजमेंट रिपोर्ट में जैसे संचालक मंडल, निदेशक, अध्यक्ष, महाप्रबंधक इत्यादि द्वारा संस्था की नीति निर्धारण एवं नियंत्रण के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, इन्हें सूक्ष्म एवं सारांशित प्रतिवेदनों की आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंध को दिए जाने वाले प्रतिवेदन सामान्य अथवा विशिष्ट अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें ट्रेंड, रेशो, इंडेक्स, वेरिएशन आदि से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं जो प्राय अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इनको प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन इस प्रकार हो सकते हैं: बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कैसा भी हो सकता है। कॉस्ट रिपोर्ट, कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मास्टर बजट, रेशो, ट्रेंड आदि के प्रतिवेदन, फंड फ्लो एनालिसिस, मशीनरी एवं श्रम के उपयोग इत्यादि का विवरण। दूसरे प्रतिवेदन होते हैं मिडिल मैनेजमेंट रिपोर्ट या मध्य स्तरीय प्रतिवेदन। इस स्तर के प्रबंधक जैसे उत्पादन प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक आदि अपनी विभागीय गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः उच्च स्तर की तुलना में इन्हें दिए जाने वाले प्रतिवेदन कुछ विस्तृत होते हैं। इन्हें दिए जाने वाले प्रतिवेदन प्राय वीकली, क्वार्टरली या मंथली होते हैं। इसमें प्रमुख ये हैं: उत्पादन प्रबंध से संबंधित प्रतिवेदन जैसे उत्पादन बजट, उत्पादन विचरण, सामग्री, श्रम एवं संयंत्र उपयोग संबंधी प्रतिवेदन। विक्रय प्रबंध संबंधी प्रतिवेदन जैसे बिक्री विचरण, विक्रय व्यय बजट, आदेश सारांश, देनदारों की स्थिति आदि का प्रतिवेदन। क्रय प्रबंध संबंधी प्रतिवेदन जैसे सामग्री के स्तर, सामग्री बजट, सामग्री मूल्य विचरण आदि के प्रतिवेदन। सामान्य प्रबंध संबंधी प्रतिवेदन जैसे प्रशासनिक एवं शोध व्यय, रोकड़ एवं पूंजी बजट आदि के प्रतिवेदन। निम्न स्तरीय या फ्लोर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर प्रबंधकों में फॉरमैन, क्षेत्रीय बिक्री के पर्यवेक्षक इत्यादि आते हैं और ये दैनिक कार्यों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः इन्हें दैनिक कार्य प्रगति के विस्तृत प्रतिवेदनों की आवश्यकता होती है। जैसे कारखाने के फॉरमैन को प्रतिदिन इस तथ्य की जानकारी चाहिए कि उसके नियंत्रण में कितने श्रमिक खाली रहते हैं, मशीनों का कितना उपयोग हो रहा है तथा निर्धारित दैनिक उत्पादन को किस सीमा तक पूरा किया जा रहा है। उद्देश्य के आधार पर दूसरे प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं बाह्य प्रतिवेदन या एक्सटर्नल रिपोर्ट। इन प्रतिवेदनों का उद्देश्य बाह्य पक्ष जैसे अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों, लेनदार, बैंक, सरकार, स्टॉक मार्केट इत्यादि को जानकारी देना होता है। चूँकि इन पक्षों का संस्था में विनियोग होता है और ये संस्था की ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन आदि के संबंध में रुचि रखते हैं, अतः इन्हें संस्था की प्रोग्रेस, फाइनेंशियल पोजीशन आदि की समय समय पर जानकारी देना आवश्यक होता है। यूजुअली ये प्रतिवेदन संक्षिप्त होते हैं, फिर भी इनमें सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख होता है। ऐसे प्रतिवेदन ये हो सकते हैं: अंशधारियों को दिए जाने वाले प्रतिवेदन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, संचालकों एवं अंकेक्षक की रिपोर्ट, कंपनी के पुनर्गठन इत्यादि के रिपोर्ट इत्यादि। कर संबंधी स्टेटमेंट में जैसे बिक्री कर की विवरणी, आयकर की विवरणी, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की विवरण आदि। स्कंद विपणनियों में नियमित विवरण आएगा। बैंक एवं अन्य साख देने वाली संस्थाओं को दिए जाने वाले प्रतिवेदन भी बाह्य प्रतिवेदन की श्रेणी में आते हैं।
दूसरे प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं निहित तथ्य अथवा प्रबंध सूचना के आधार पर प्रतिवेदन। इसमें दो प्रतिवेदन हैं, परिचालन प्रतिवेदन और वित्तीय प्रतिवेदन। पहले हम चर्चा कर रहे हैं परिचालन या ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स के बारे में। ये प्रतिवेदन व्यवसाय के संचालन से संबंधित होते हैं तथा इन्हें सीमांत लागत अवधारणा के आधार पर तैयार किया जाता है। इन प्रतिवेदनों में ऐसी सूचनाओं का समावेश होता है जो अंतर विभागीय कुशलता, कुल उत्पादन नियंत्रण आदि में प्रयोग आती है। ये प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं, नियंत्रण प्रतिवेदन और सूचना प्रतिवेदन। नियंत्रण प्रतिवेदन यानी कंट्रोल रिपोर्ट्स, इसमें प्रबंध लेखापाल की नियंत्रण प्रक्रिया के आधार पर ये प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए जो प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं वो नियंत्रण प्रतिवेदन कहलाते हैं। इन प्रतिवेदनों का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होता। इनमें वास्तविक निष्पादन की प्रमापों से तुलना कर विचरण की सीमा तथा कारणों को स्पष्ट किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, चालू नियंत्रण प्रतिवेदन यानी करंट कंट्रोल रिपोर्ट्स। इन प्रतिवेदनों का उद्देश्य वास्तविक निष्पादन की प्रमाप से तुलना कर विवरणों की जानकारी देना है। प्राय ये प्रतिवेदन दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रूप से तैयार किए जाते हैं। इन प्रतिवेदनों द्वारा व्यक्त विचरणों की जानकारी होने पर प्रबंध द्वारा समय पर उचित कार्यवाही की जा सकती है। सारांश प्रतिवेदन या समरी रिपोर्ट, इन प्रतिवेदनों द्वारा विचरण के लाभ पर होने वाले प्रभाव को दर्शाया जाता है। इन प्रतिवेदनों से मुख्य प्रबंधक को कारखाना प्रबंध की क्रियाओं के निष्पादन की जानकारी हो जाती है। ऐसे प्रतिवेदन मास्टर सारांश तथा सहायक सारांश के रूप में तैयार किए जा सकते हैं। मास्टर सारांश में पूरे महीने के वास्तविक निष्पादन एवं प्रमापों का तुलनात्मक विवरण होता है, जबकि सहायक सारांश में मास्टर प्रतिवेदन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के संबंध में विवरणात्मक ब्यौरा दिया जाता है। दूसरे प्रतिवेदन है सूचना प्रतिवेदन या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। व्यवसाय संचालन से संबंधित सूचनाओं को सही एवं स्पष्ट रूप में प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाए जाने वाले प्रतिवेदन सूचना प्रतिवेदन कहलाते हैं। ये प्रतिवेदन व्यवसाय की नीति निर्धारण एवं योजनाओं में सहायक होते हैं। ये प्रतिवेदन सूक्ष्म जांच, विश्लेषण एवं निर्वचन के बाद तैयार किए जाते हैं तथा इनका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसलिए इन्हें तैयार करने हेतु विश्लेषक में विशिष्ट बुद्धि एवं कौशल की आवश्यकता होती है। ये प्रतिवेदन भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति प्रतिवेदन, ट्रेंड रिपोर्ट्स। इन प्रतिवेदनों में दो समयावधियों के कार्यकलापों की तुलना कर उनकी प्रवृत्तियों को दर्शाया जाता है। इन प्रतिवेदनों द्वारा संपूर्ण व्यवसाय के चालू वर्ष के संचालन परिणामों की पिछले कई वर्षों से तुलना की जा सकती है। क्रियाशीलता प्रतिवेदन या एक्टिविटी रिपोर्ट्स, प्राय ये प्रतिवेदन विभागानुसार या कार्यानुसार क्रियाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। ये प्रतिवेदन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत क्रियाशीलता प्रतिवेदन जो केवल एक उत्तरदायी अधिकारी के निर्देशन में की गई क्रियाओं से संबंधित होते हैं, या संयुक्त क्रियाशीलता प्रतिवेदन जो सभी उत्तरदायी अधिकारियों के निर्देशन में संपन्न हुई क्रियाओं के संयुक्त परिणामों को व्यक्त करने के लिए बनाए जाते हैं। विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन या एनालिटिकल रिपोर्ट्स, इन प्रतिवेदनों के द्वारा संस्था की किसी एक विशेष अवधि में संपन्न हुई विभिन्न क्रियाओं अथवा विभिन्न क्षेत्रों की समान क्रियाओं के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण कर सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। प्रवृत्ति एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों को साथ साथ तैयार करने पर व्यवसाय संचालन से संबद्ध
विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये प्रतिवेदन परिणामों को हॉरिजॉन्टल तुलना के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय प्रतिवेदन, ये दो तरह के होते हैं, स्थिर वित्तीय और गतिशील वित्तीय। इन प्रतिवेदनों के माध्यम से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी मिलती है। ये प्रतिवेदन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधकों ने अंशधारियों के प्रति अपने दायित्व को सफलतापूर्वक निभाया है अथवा नहीं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर या स्टैटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये प्रतिवेदन व्यवसाय की किसी निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति अर्थात पूंजी, ऋण, दायित्व एवं संपत्तियों की स्थिति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार के प्रतिवेदनों में बैलेंस शीट और उससे संबंधित विवरण जैसे लेनदार एवं देनदारों की सूची शामिल है। गतिशील वित्तीय प्रतिवेदन या डायनेमिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते रहते हैं उसके बारे में विवरण होता है। इसलिए व्यवसाय में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट किए जाने वाले प्रतिवेदन गतिशील वित्तीय प्रतिवेदन कहलाते हैं। कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन, कोषों की प्रभावशीलता का प्रतिवेदन आदि इस प्रकार के प्रतिवेदन हैं। प्रकृति के आधार पर प्रतिवेदन, इसमें जो प्रतिवेदन शामिल हैं अच्छे नियंत्रण के लिए अच्छी रिपोर्ट के आधार पर। पहला है उपक्रम प्रतिवेदन, एंटरप्राइज रिपोर्ट। इन प्रतिवेदनों का उद्देश्य उपक्रम की संपूर्ण संचालन क्रिया तथा वित्तीय स्थिति का पूर्ण विवरण देना है। ये प्रतिवेदन उन बाहरी व्यक्तियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं जो इनका विश्लेषण एवं निर्वचन कर आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऐसे प्रतिवेदनों में चिट्ठा, लाभ हानि खाता, संचालकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, अध्यक्षीय भाषण, कोष एवं रोकड़ प्रवाह विवरण, आयकर विवरणी आदि आते हैं। नियंत्रण प्रतिवेदन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इसमें चालू नियंत्रण प्रतिवेदन और सारांश प्रतिवेदन आते हैं। तीसरे प्रतिवेदन होते हैं अन्वेषणात्मक प्रतिवेदन या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। व्यवसाय की किसी विशेष समस्या अथवा परिस्थिति की जांच से प्राप्त तथ्यों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिवेदन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स या अन्वेषणात्मक प्रतिवेदन कहलाते हैं। ये विशेष प्रतिवेदन समस्या के कारणों का विश्लेषण कर उनके समाधान के उपायों की जांच करते हैं। धन्यवाद।